तो हेलो गाइस, आप सभी का स्वागत है अपने कुलदीप स्टडी पॉइंट पर। तो अपन आज देखते हैं समांतर श्रेणी का। ठीक है, प्रश्नावली दूसरा में से पूछा गया है कि देखिए यहाँ पर क्या बताया गया है। ठीक है, तो बताया गया 11 और -5 के बीच तीन पदों का निवेश करते हुए समांतर श्रेणी का निर्माण कीजिए। ठीक है, क्या बोला गया है? 11 और -5 के बीच तीन पदों का निवेश करते हुए समांतर श्रेणी में पदों की संख्या आपको क्या करना है, याद करना है। तो अपन याद करते हैं, बहुत ही सरल ट्रिक से बताएंगे आपको। अब देखिए क्या क्या बोला है। 11 और -5 के बीच तीन पद, तो 11 ले लेते हैं। उसके बाद कितने पद ले लेते हैं? A1, A2 और A3 और ये आपका -5। यहाँ तक हो गए, आपको इस प्रकार से लेना है। अब उसके बाद क्या क्या दिया उसको लिखे। यहाँ पर प्रथम पद ले लेते हैं। प्रथम पद प्रथम पद A बराबर होता है आपका 11 हो गया। अब देखिए उसके बाद क्या बोला है, पांचवा पद 1 2 3 4 5, तो आपका हो जाएगा ये पांचवा पद बराबर हो जाएगा आपका -5। ठीक है, अब सर्वांतर मान लेते हैं अपन को D, सर्वांतर बराबर D हो गए। अब क्या करना है आपको, देखिए क्या क्या बोला है। ये पांचवा पद लिख लेते हैं पर पांचवा पद ठीक बराबर है आपका A प्लस, कितने पद है? 1 2 3 4 5, तो क्या लिखते हैं? A+4D, क्योंकि एक संख्या छोटा लिखना पड़ता है। ठीक है, 5 पद बोले गए हैं तो A+4D, तो उसमें अपन मान रख देते हैं। तो यहाँ पर मान रख लेते हैं। देखिए पांचवा पद का मान क्या है? -5, तो यहाँ पर -5 बराबर A का मान कितना है? 11, तो पर 11 लिख लेते हैं +4। ठीक है, इंटू D का मान नहीं दिया है तो यहाँ पर D लिख लेते हैं। ठीक है, अब -5 है, उसको -5 11 प्लस, देखिए 4 इंटू D है तो क्या हो जाएगा? 4+4D। अब देखिए इसको इस पार पक्षांतर करिए तो इसको इस पार, एक ही है तो हम इसको इस पार कर लेते हैं। तो -5 माइनस प्लस है तो क्या हो जाएगा? -11+4D। तो माइनस माइनस का क्या हो जाता है? प्लस, तो -11 में 5 जोड़ेंगे तो क्या? 16 बराबर 4D। तो D बराबर हो जाएगा -16/4, 4 एकम 4, 4 चौक 16, तो आपका D का मान कितना आ जाएगा? -4। तो देखो यहाँ पर कितना आ रहा है, D का मान आपका आ रहा है 4, ये देख सकते हैं आप, D का मान आ रहा है 4। अब क्या करना है, इस D का मान को इसमें रखना है आपको। ठीक है, अब D का मान रख लेते हैं प्रथम पद। ठीक है, अब रख लेते हैं। अब क्या क्या हो सकता है, देखिए 11A। ठीक है, तो प्रथम पर है A+D, तो A का मान कितना दिया है? 11 प्लस D का मान कितना दिया है आपका? -4, -4 दिया तो फिर -4 हो गए। अब देखिए क्या हो जाए आपका, 11 और प्लस माइनस का माइनस हो जाए, तो फिर जोड़ेंगे घटाएंगे तो कितना हो जाएगा आपका? 7। ठीक है, ये कितना हो गया? A+D का मान है। ठीक है, उसी प्रकार पर दूसरा देख लेते हैं। दूसरा पद क्या हो जाएगा? A+2D हो गया, A+2D। तो ये आपका हो जाएगा, ये आपका A का मान कितना दिया आपका? A1 का मान A का मान दिया है आपका 11 प्लस 2 का मान, और D का मान कितना दिया आपका? -8, कोष्टक में -4 लिख लेते हैं 11। ठीक है, अब जो 4 एकम 4, 4 दूनी 8, प्लस माइनस का -8 हो जाएगा ये, फिर हो जाएगा आपका 3। ठीक है, अब तीसरा पद ले लेते हैं। तीसरा पद हो जाएगा आपका ये A+3D। ठीक है, अब देखिए ये क्या बोला है, A+3D, तो A का मान कितना दिया है आपको? 11 प्लस 3 इंटू माइनस, सॉरी इंटू कर लेते हैं यहाँ पर सभी को समझ, -D। ठीक है, तो ये हो जाए आपका 11 प्लस 4 12 प्लस माइनस का माइनस
12 और देखिए -12 हो तो माइनस में 1 घटाएंगे, माइनस में 11 घटाएंगे तो कितना रहेगा -1। तो आपका आंसर ये रहेगा। देखिए क्या क्या बोला है समांतर में 11, A1 का मान 7, ठीक है, A2 का मान कितना दिया आपका 3 और A4 का मान कितना दिया, A3 का मान दिया आपका -1 और लास्ट आपका -5। ये रहा आपका समांतर श्रेणी का निर्माण हो चुका है। और यदि वीडियो अच्छी लगे तो हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।